ये क्लोजिंग एंट्री होगी। क्लोजिंग एंट्री किसको बोलते हैं? जो ईयर एंड में मार्च में 31 मार्च को एंट्रियां होती है, जैसे डेप्रिसिएशन की एंट्री होती है, अपने को मूल्य ह्रास की प्रोविजन एंट्रियां होती है, जो खर्चे होते हैं वो अगले साल में ले जाने के लिए, उसके बाद में कोई भी बैलेंस को ट्रांसफर करने की एंट्री होती है, वो क्लोजिंग एंट्री में आती है। अब क्लोजिंग एंट्री कैसे करेंगे? जैसे डेप्रिसिएशन की एंट्री कर लेते हैं अपन, तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन का लेजर बना लिया मैंने, ये होता है अपना खर्चा, इसको एक्सेप्ट कर दिया। अब जैसे 5000 रुपए डेप्रिसिएशन लगाए, किस पे लगाए? कोई भी एसेट्स पे लगेगा डेप्रिसिएशन, जनरल वाउचर में करनी है, सॉरी यहाँ पे डेबिट जनरल वाउचर में आ गया F7 में डेप्रिसिएशन को डेबिट कर दिया। क्रेडिट किसको करेंगे? एसेट्स को करेंगे। एसेट्स का नाम जो भी होगा अपना इसमें फीड होगा ऑटोमेटिक। यहाँ पे तो अपन सीख रहे हैं इसलिए नया बनाया है। बाकी डेप्रिसिएशन की स्पेशल आपको देखना हो तो इसका एक स्पेशल वीडियो बनाया हुआ है डेप्रिसिएशन चार्ट के नाम से, तो उसमें पूरी डिटेल बताई हुई है किस तरीके से लगता है, क्या होता है, क्यों लगता है, कब लगता है। तो इस तरीके से डेप्रिसिएशन की एंट्री कर दी अपन ने। ये होती है 31 मार्च को क्लोजिंग, इसीलिए इसको बोलते हैं क्लोजिंग एंट्री। उसके बाद में प्रोविजन एंट्री होगी। जैसे मान लीजिए अपने सैलरी है, हर मंथ चुकाते हैं, लेकिन मार्च की जो सैलरी है वो क्या करेंगे? अप्रैल में चुकाते हैं, तो इसको प्रोविजन बना के लेके जाएंगे। तो यहाँ पे जैसे सैलरी का अकाउंट है, तो सैलरी तो कर दी हमने डेबिट, कितने रुपए? जैसे 15,000 रुपए। अब क्रेडिट में क्या करेंगे? अपन प्रोविजन का अकाउंट बना देंगे या फिर पेबल का अकाउंट बना देंगे ताकि उसको आगे ले जा सके। पेबल का अकाउंट किसमें चला जाएगा? प्रोविजन में। प्रोविजन में जाने के बाद में यहाँ पे देखिए सैलरी अकाउंट डेबिट टू पेबल। अगर यही सैलरी हमने पेड की होती तो ये पेमेंट में चली जाती। उसके बाद में आता है बैलेंस ट्रांसफर। बैलेंस ट्रांसफर का मतलब जैसे मान लीजिए ड्रॉइंग का अकाउंट है, ड्रॉइंग में कितने रुपए पड़े हैं? 7500 रुपए पड़े हैं। इसको अपने को क्या करना है? कैपिटल में ट्रांसफर करना है। तो यहाँ पे अगर कैपिटल का अकाउंट अपने पास होगा, लेकिन अभी नहीं है इसके अंदर, तो मैं बना देता हूँ एक बार। अब ड्रॉइंग में 7500 रुपए अपने को ड्रॉइंग से निकालकर कैपिटल में ट्रांसफर करने हैं, तो यहाँ पे क्या करेंगे? ड्रॉइंग के बैलेंस के नीचे क्या आ रहा है? डीआर आ रहा है। तो डीआर आ रहा है मतलब इसको खाली करने के लिए अपने को उल्टा करना पड़ेगा। उल्टे का मतलब हो गया कि इसको सीआर करना पड़ेगा। तो डीआर किसको कर देंगे? कैपिटल अकाउंट। 7500 रुपए से डीआर कर दिया और ड्रॉइंग को सीआर कर दिया। यहाँ पे देखिए ड्रॉइंग का बैलेंस 0 हो गया, मतलब खाते को खाली कर दिया हमने। तो इस तरीके से कोई भी बैलेंस को ट्रांसफर करने की एंट्री हो तो भी अपन जनरल वाउचर में करेंगे। तो ये हो गई क्लोजिंग एंट्री। उसके बाद में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट की एंट्री होती है कि हमने किसी ट्रेवलिंग एजेंसी से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, कोई एडवर्टाइजमेंट का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, अपने को इनवॉइस प्राप्त हो गया। जैसे अपने कोई भी एडवर्टाइजमेंट का कॉन्ट्रैक्ट किया किसी पार्टी से, तो यहाँ पे क्या करेंगे? एलसी से एडवर्टाइजमेंट का लेजर बना दिया मैंने, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में डाल दिया 50,000 रुपए। हमने पेमेंट नहीं किया है, अगर पेमेंट करते तो पेमेंट में कर देते। अभी क्या किया है? उसका इनवॉइस अपन क्या कर रहे हैं? जमा कर रहे हैं, मतलब पेमेंट नहीं किया। एडवर्टाइजमेंट अपना लग गया, खर्चा हमने कर दिया। कौन सी पार्टी से? जैसे राज इन्फो से कर दिया। ये अपना क्या हो गया? क्रेडिटर हो गया। इसको मैंने क्या कर दिया? एक्सेप्ट कर दिया। उसके बाद में ये क्या हो गया? एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस में अपना चला गया और पार्टी के 50,000 रुपए अपने क्या हो गए? खड़े हो गए। यहाँ पे इस पार्टी को पेमेंट करना पड़ेगा अपने को 50,000 रुपए। ये हो गई अपनी कॉन्ट्रैक्ट एंट्री। उसके बाद में टीडीएस डिडक्ट एंट्री। अगर कोई भी टीडीएस की एंट्री अपने को करनी हो, मतलब टीडीएस काटने के टीडीएस का स्पेशल वीडियो बनाया हुआ है, अगर आप चाहो तो देख सकते हो। बाकी इस क्लास के अंदर भी आगे टीडीएस का टॉपिक आएगा तब समझाएंगे। तो टीडीएस डिडक्ट करने की एंट्री भी जनरल वाउचर में होती है। उसके बाद में लोन इंटरेस्ट एंट्री। लोन इंटरेस्ट एंट्री होगी मतलब किसी पार्टी से हमने लोन ले रखा है और उसको इंटरेस्ट जमा करना है उसमें। मतलब क्या होता है कि 31 मार्च को अगर हमने किसी से लोन ले रखा है तो उसको इंटरेस्ट उसके अकाउंट में ऐड करना पड़ता है। ऐसा जरूरी नहीं होता है कि हम उसको पे करें। जैसे मान लीजिए हमने क्या कर लिखा है? अनसिक्योर्ड लोन ले रखा था किसी पार्टी से, तो एक एंट्री पहले मैं रिसीप्ट की कर लेता हूं पहले की। जैसे 15/6 को हमने क्या कर दिया? अनसिक्योर्ड लोन ले रखा है 50 लाख रुपए, ठीक है। अब 31 मार्च को क्या करना पड़ेगा? अपने को इसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट देने के लिए कौन से वाउचर में करेंगे? जनरल वाउचर में। क्यों? कि पे नहीं कर रहे हैं, इसके खाते में अपने को क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट करना पड़ेगा इंटरेस्ट। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ? इंटरेस्ट अपना खर्चा होता है, तो इंटरेस्ट को तो मैंने कर दिया डेबिट, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में चला जाएगा। जैसे सपोज 4,50,000 रुपए इसको इंटरेस्ट दे दिया। इंटरेस्ट देने के बाद में क्या करेंगे? अनसिक्योर्ड लोन के क्रेडिट कर देंगे। अब यहाँ पे अनसिक्योर्ड लोन की अमाउंट कितनी जमा हो जाएगी? 50 लाख तो पहले थी और 4.5 लाख रुपए, यानी 54,50,000 रुपए इसके ऑडिट करवाएंगे या बैलेंस शीट के अंदर 54,50,000 रुपए अपने को लाइबिलिटी साइड में शो हो जाएंगे ऑटोमेटिक। तो इस तरीके की एंट्री भी जनरल में होगी। उसके अलावा फिक्स एसेट्स परचेज ऑन क्रेडिट। भाई कई बार क्या होता है कि कोई भी एसेट्स खरीदते हैं, जीएसटी पार्टी होती है, अगर सामने पार्टी जीएसटी की है तो हम क्या करते हैं कि परचेज में एंट्री करते हैं जीएसटी इनपुट लेने के लिए। कभी कभी क्या होता है कि जीएसटी अपनी यूआरडी परचेज कर रहे हैं कोई भी एसेट्स, तो सीधी ही एसेट्स परचेज कर रहे हैं किसी पार्टी से उधार, वो भी अगर
कैश नहीं कर रहे हैं, उधार कर रहे हैं और जीएसटी का उसमें कोई इनपुट का रोल नहीं होता है, तो कौन से वाउचर में करेंगे? जनरल में करेंगे। जैसे मान लीजिए कोई सेकंड हैंड कंप्यूटर ही खरीद लिया हमने, वो फिक्स एसेट में चला गया, कितने रुपए का है? 25,000 रुपए का। फिर उसको क्या कर दिया, किससे खरीदा है, उस पार्टी का नाम आ जाएगा और उसको क्रेडिट कर देंगे, ये एंट्री होगी। इसी तरीके से ट्रांसपोर्ट फ्रेट एंट्री, मतलब कोई भी भाड़े की एंट्री जो हमने अभी तक पे नहीं किया है, तो भाड़े की एंट्री पे नहीं किया है उसको भी अपन किस वाउचर में करेंगे? जनरल वाउचर में। पेमेंट कर दिया तब तो पेमेंट में हो जाएगी। अब जैसे मान लीजिए फ्रेट की एंट्री, फ्रेट एंड अनलोडिंग लग गया कितने रुपए? 15,000 रुपए। किसका लगा है? ट्रांसपोर्टर का। तो यहाँ पे ट्रांसपोर्टर का नाम आ जाएगा। यहाँ पे मैं ट्रांसपोर्टर का नाम नहीं दे रहा हूँ, आपके पास बिल्टी आएगी बकायदा, तो बिल्टी में देख के ट्रांसपोर्टर का नाम आ जाएगा। वो अपना क्या हो गया? सेंट्री क्रेडिट लेनदारी हो गया, पैसे लेगा वो भी। तो यहाँ पे इस एंट्री को मैंने क्रेडिट कर दिया, ये भी क्या हुई? जनरल वाउचर में। तो दोस्तों इस तरीके से जनरल वाउचर में बहुत सारी एंट्रियां कर सकते हैं, काफी सारी एडजस्टमेंट कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि इसको नॉन कैश वाउचर, जिसमें कैश का कोई इफेक्ट नहीं होता है, उस एंट्री को हम जनरल वाउचर में कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।